तो आज बात कर लेते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हर एक चीज को आपस में कनेक्ट कर रही है। वो है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ इमेजिन करो आपके घर में एक स्मार्ट लाइट है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन से और आपके घर पहुंचने से पहले ही आप उस लाइट को ऑन कर सकते हो। कभी सोचा है आपका एक फ्रिज जिसके अंदर सब्जियां हैं, अगर वो खत्म होने वाली हो तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई सब्जी ऑर्डर कर लो, खत्म होने वाली है। जी हाँ, यही चीज है IoT यानी कि हर एक चीज को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आगे चल के हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इज IoT, हिस्ट्री क्या है IoT की, IoT काम कैसे करता है, IoT के कुछ चैलेंजेस हैं वो क्या है और सम प्राइम एग्जांपल्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आपके घर में आपके शूज, आपका फ्रिज, आपका AC, आपकी स्मार्ट लाइट, हर एक चीज के पास अपना छोटा सा अगर एक ब्रेन हो जो कि सोच सकता हो और आपसे बात कर सकता हो, हुई ना एक कमाल की चीज। और वो ब्रेन इंटरनेट से कनेक्टेड हो जो कि वो अपना डेटा शेयर कर रहा हो और आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हो। सो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं दैट IoT इज बेसिकली ऑल अबाउट ऑटोमेशन एंड डेटा। डेटा को कलेक्ट करो और वो डेटा बेसिकली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं आपके फ्रिज की, अगर आपके फ्रिज में ऐसे सेंसर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि कब सब्जियां लाने वाली हो रही हैं और वो एनालिसिस करके आपको एक फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है ना, वो एक कूल चीज दैट कम्स अंडर IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि आपके फ्रिज के पास अपना एक खुद का ब्रेन है जो कि सोच रहा है। अब आ जाते हैं एक फैक्ट टाइम पे। एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन की माने तो बाय द टाइम 2025 एंड्स देयर आर गोइंग टू बी 75 मिलियन IoT डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोच लो, थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड। तो अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ IoT। ये जो वर्ड IoT है ये आया कहां से, किसने दिया, क्यों दिया, ये समझते हैं। सो जो वर्ड IoT है दैट वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टन इन द ईयर 1999। तो सोच लो, द एरा ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इतने टाइम पहले से चलता आ रहा है। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो वो 1980s का है, जहां पे कोका कोला वेंडिंग मशीन जो कि कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी की थी, वहां पे प्रोग्रामर्स ने उस वेंडिंग मशीन को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि उनमें पता लगाना था कि जो अंदर इन्वेंट्री है, जो अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है, वो ठंडी है या नहीं। हाउएवर IoT ज्यादा टेंशन ग्रैब तब करने लगा जब लेट 2000 हुए, क्योंकि तब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, सेंसर थोड़े से अफोर्डेबल हो गए और लोगों को पता चलने लगा इंटरनेट के बारे में। नाउ अब बात कर लेते हैं हाउ डज IoT वर्क। 5 सिंपल स्टेप्स में आपको समझ में आ जाएगा कि IoT एग्जैक्टली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश काम कैसे करता है। तो स्टेप नंबर 1 में आ जाता है हमारा द थिंग विच इज द डिवाइस, जो कि कुछ भी हो सकता है। आपका फ्रिज हो सकता है, या आपकी कार हो सकती है, या आपका AC हो सकता है। और ये हर वो डिवाइस के लिए काम करता है जहां पे एक ना एक सेंसर लगा हुआ है जो कि डेटा को रिकॉर्ड करता है। अब बात कर ली है सेंसर की, तो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा है सेंसर्स के बारे में। सेंसर्स क्या होते हैं? जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसको एनालाइज करके ओवर द इंटरनेट क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और नंबर 3 आ जाता है हमारी कनेक्टिविटी, जो कि है गेटवे। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये इंटरनेट से किस चीज के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये आता है हमारा कनेक्टिविटी में। लेट्स से ऑफन ये होते हैं वाया वाईफाई, ब्लूटूथ, अदर सेलुलर नेटवर्क्स या फिर अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म। जो डेटा हमारा कलेक्ट होता है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वो डेटा एनालाइज होता है जिससे हम आगे फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस में हमारा जो यूजर यानी कि हम हैं, हम इंटरनेक्ट करते हैं बाकी डिवाइसेस से थ्रू वन मीडियम विच इज द यूजर इंटरफेस, कुड बी द वेबसाइट और द ऐप, जिसके थ्रू हम लोग सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं या चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स का अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड फ्लो एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ ऐसा जाने वाला है। डिवाइस करता है डेटा को कलेक्ट, उसके बाद डेटा सेंड होता है क्लाउड पे और क्लाउड प्रोसेस करता है डेटा को। उसके बाद जो यूजर है हमारा वो इंटरेक्ट करता है उस डेटा से और डिसीजन लेता है अपने अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं कुछ प्राइम एग्जांपल्स अबाउट IoT। ये IoT यूज कहां हो रहा है। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा स्मार्ट होम्स का। इमेजिन रूम में एंटर करने से पहले ही आपकी लाइट्स ऑन हो जाए। इमेजिन आपका AC परफेक्ट टेम्परेचर पे सेट हो जाए। इमेजिन आपकी गूगल,
आपकी एलेक्सा, आपकी सिरी आपको वेलकम बैक विश करें। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ IoT एंड स्मार्ट होम। फिर आ जाती है हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हर इंसान यूज कर ही रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, वो है वेयरेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी स्मार्ट वॉचेस। मैंने नहीं पहनी है, तो हमारी स्मार्ट वॉचेस आती हैं वेयरेबल टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में, यानी कि जो भी फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, आपका हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, आपके स्टेप्स मॉनिटर करते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं और आपको एक फिटनेस फ्रीक लाइफस्टाइल डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर पॉइंट आ जाता है हमारा थर्ड, जो कि है स्मार्ट सिटीज। IoT जो है वो सिटीज को और भी स्मार्ट और सस्टेनेबल होने में मदद कर रहा है। वो कैसे? इमेजिन द ट्रैफिक लाइट्स आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल। कोलिजन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट से रियल टाइम ट्रैफिक को एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है और सेंसर से हमें पता चलता है कि कोई स्पेस खाली है हमारी गाड़ी पार्क करने के लिए या नहीं। और बहुत सारे सेंसर स्मार्ट सिटीज में ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो अब आ जाता है हमारा फोर्थ एग्जांपल, जो कि होता है इंडस्ट्रियल IoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करता है। वो ऐसे कि इन्वेंट्री में कौन सा सामान आने वाला है या कौन सा सामान खत्म हो चुका है उसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए, उसका हमें ऑटोमेटिकली पता चलता रहे, तो हमेशा एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो बना रहता है। और काफ़ी सारे जो सेंसर्स अटैच्ड होते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो हेल्प करते हैं परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक एक्यूरेट परफॉर्मेंस के लिए मशीनरी की। So the chances of the machine getting malfunctioned which are significantly reduced। फिर आता है हमारा फिफ्थ और अभी का लास्ट एग्जांपल, जो कि है हमारा हेल्थ केयर में। हमारा रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, स्मार्ट पिल डिस्पेंसर्स एंड ऑल दोज अदर कनेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस, वो मदद करते हैं सिग्निफिकेंटली पेशेंट की और देखभाल करने के लिए और उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा आ सकता है रिमोट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटर्स, कनेक्टेड इंसुलिन पंप्स। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, बल्कि ऑन दी अदर हैंड IoT का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। सो IoT के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो पहला चैलेंज हमारा आ जाता है सिक्योरिटी को लेके। विद सो मेनी कनेक्टेड डिवाइसेस, सो मेनी डेटा गैदरिंग ओवर द क्लाउड, हैकर्स कैन आल्सो एक्सप्लॉइट योर डेटा। आपका डेटा आपका है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि डेटा ब्रीच कभी भी हो सकता है। विद दिस वी हैव आवर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइवेसी। हमारा जो डेटा स्टोर होता है उसका एक्सेस किसके पास है, कौन उसे देख सकता है, कौन उसे मॉडिफाई कर सकता है, ये सब हमें नहीं पता। देन आता है हमारा थर्ड चैलेंज, जो कि है जॉब डिस्प्लेसमेंट। क्या हो अगर सेंसर्स की मदद से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा डेटा है, वो 100% या 99.9% एक्यूरेसी के साथ काम करे? दैट मीन्स ह्यूमन की तो जरूरत ही नहीं है, तो उससे ह्यूमंस की नीड उस पर्टिकुलर जॉब के लिए घट सकती है। सो IoT इज नॉट जस्ट अबाउट स्मार्ट गैजेट्स, it is about making our lives easier, providing us the security, reducing the cost and improving the decision making। इससे हमारी लाइफ इजी होती है और मोर एफिशिएंट होती है और हमारा टाइम बच सकता है। So from smart homes to self-driving cars to the healthcare, IoT हर एक फील्ड में हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है और हमारी लाइफ को इजी बना रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपने फिटनेस ट्रैकर को देखो, नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी एलेक्सा से बात करो, नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी स्मार्ट लाइट्स को देखो, ये सोचो दैट यू गाइस आर एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ IoT। थैंक यू।